नमो नमः। अद्य वयं पुनः प्रत्ययप्रकरणं पठिष्यामः। विगतदिने वयं शत्री शानच् प्रत्ययोः अवलोकनं कृतवन्तः। अद्य वयं अक्तवतु अक्तः प्रत्ययो अवलोकनं करिष्यामः। आज हम लोग अक्तवतु और अक्त प्रत्यय को पढ़ेंगे। दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अक्तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य है और अक्त प्रत्यय जो है कर्मवाच्य भाववाच्य में भी प्रयोग होता है। मैं यहाँ कर्मवाच्य की ही चर्चा करूंगा, बाद में फिर भाववाच्य की, अभी नहीं तो वो बहुत हैवी हो जाएगा। तो अक्तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य कहने का तात्पर्य हुआ, कर्तृवाच्य हम उसी को कहते हैं, सुनना है ध्यान से, जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार चलता हो, उसको हम कर्तृवाच्य बोलेंगे। उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है और क्रिया कर्ता के अनुसार एक वचन द्विवचन बहुवचन उसके अनुसार चलेगी। और कर्मवाच्य अक्तः प्रत्यय जो है वह कर्मवाच्य में प्रयोग होता है। कर्मवाच्य का अर्थ होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। प्रधानता का अर्थ हुआ कि क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चलेगा। कर्म एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, कौन से लिंग में है, वगैरह वगैरह, सारा कुछ उस क्रिया निर्भर रहती है कर्म पर। इस दोनों के अंतर को समझेंगे बाद में उदाहरण के द्वारा। अभी हम देखें अक्तवतु प्रत्यय जोड़ के कैसे बनता है। यह तीनों लिंगों में बनता है। मैंने यहाँ भी दो लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिया है। तो अक्तवतु पठ जोड़ अक्तवतु पठितवान, यह एक वचन में हुआ। इसी को पठितवन्तौ द्विवचन में, बहुवचन में पठितवन्तः। उसी तरह क्री जोड़ अक्तवतु, ये सब मूल धातु है, पठ क्री दा वगैरह वगैरह। क्री जोड़ अक्तवतु कृतवान, अर्थात किया, भूतकालिक प्रत्यय है, ये पास्ट टेंस में प्रयोग होता है इसका हमेशा। कृतवान कृतवन्तौ कृतवन्तः। उसी तरह दा जोड़ अक्तवतु दत्तवान दत्तवन्तौ दत्तवन्तः। इसी को हम यदि कर्ता या पुल्लिंग होगा तो इसका प्रयोग हम करेंगे, यदि कर्ता स्त्रीलिंग होगा तो इसका प्रयोग हम ना करके इसका प्रयोग करेंगे। पठ जोड़ अक्तवतु पठितवती पठितवत्यौ पठितवत्यः। उसी तरह एक वचन द्विवचन बहुवचन है। क्री जोड़ अक्तवतु कृतवती कृतवत्यौ कृतवत्यः। दा जोड़ अक्तवतु दत्तवती दत्तवत्यौ दत्तवत्यः। ऐसा। अब इसी को हम अक्त प्रत्यय में यदि हम करें, पठ जोड़ अक्तः, तो पुल्लिंग में होगा पठिता पठितौ पठिताः बहुवचन में। क्री जोड़ अक्तः कृतः कृतौ कृताः। दा जोड़ अक्तः दत्तः दत्तौ दत्ताः। इसका प्रयोग तब होगा जब कर्म पुल्लिंग का होगा, क्योंकि कर्म के अनुसार ही ये चलेगा, कर्मवाच्य है, इसको क्रिया से कोई मतलब नहीं है कौन लिंग में है। उसी तरह यदि कर्म स्त्रीलिंग होगा तो ऐसा प्रयोग करेंगे, पठ जोड़ अक्तः पठिता पठिते पठिताः। कृता कृते कृताः। दत्ता दत्ते दत्ताः। लता के अनुसार यह शब्द रूप चलेगा। ये बाल कहा का ऐसा। और एक नपुंसक लिंग में भी बनेगा, स्थान कम होने के कारण मैंने नहीं लिखा। जैसे पठ जोड़ अक्तः नपुंसक लिंग में पठितम पठिते पठितानि, फलम के अनुसार। क्री जोड़ अक्तः कृतम कृते कृतानि। दा जोड़ अक्तः दत्तम दत्ते दत्तानि। ऐसा रूप बनेगा। अब इसका हम प्रयोग देखते हैं कैसा होता है। मैंने पहले भी बोला कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के अंतर को समझना है। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में पहला अंतर है
कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति। और इसी को यदि हम कर्मवाच्य में बनाएंगे तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया। सह तौ ते तम तौ तान तेना। कर्ता में इसी को परिवर्तन, मैंने इन्हीं वाक्यों को परिवर्तित किया है कर्मवाच्य में। जैसे सह ग्रंथम पठितवान, उसने ग्रंथ पढ़ा, कर्तृवाच्य। यहां पठितवान क्यों हुआ? क्योंकि यहां सह एक वचन है इसलिए पठितवान, सह पुल्लिंग है इसलिए पठितवान। ग्रंथम पठितवान शब्द है, ग्रंथ पुल्लिंग शब्द है, परंतु यहां कर्म है। ये कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है कर्तृवाच्य में। सह ग्रंथम पठितवान। अब इसको कर्मवाच्य में कैसे करेंगे? तो कर्ता में तृतीया, तेन कर्म में प्रथमा, द्वितीय यहां लगा है, प्रथमा। ग्रंथ जो इसका मूल शब्द है, पठिता, क्योंकि ग्रंथ पुल्लिंग है और एक वचन में है, तो पठिता भी पुल्लिंग और एक वचन में है। ये कर्मवाच्य के रूप हो गए। दूसरे वाक्य को देखिए, बालका बालको बालका, यहाँ बहुवचन है। बालका भोजनम खादितवन्तः, खादितवान न, क्योंकि खादितवान होगा तो एक वचन की बात होगी। यहां खादितवान, खादितवंतो, खादितवन्तः, क्योंकि बालका बहुवचन है। मैंने पहले भी बोला कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगा। बालका खादितवन्तः, बालकों ने खाया, भोजनम। अब इसको हम कर्मवाच्य में करें तो इसके तृतीया को ले लेंगे, तो ये बहुवचन है। बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बहुवचन में इसको भी लेना पड़ेगा। भोजनम नपुंसकलिंग है, खादितम, क्योंकि भोजनम नपुंसकलिंग एक वचन में है, इसलिए यहां नपुंसकलिंग एक वचन, खादितम अक्त प्रत्यय, ये कर्मवाच्य हो गया। तीसरा है एषा लेखनीम दत्तवती। एषा अर्थात कोई स्त्रीलिंग है, एषा दत्तवती क्रिया है कर्ता के अनुसार। एषा दत्तवती लेखनी, लेखनी को। यहां लेखनी शब्द स्त्रीलिंग है, परंतु यहां द्वितीय विभक्ति, नदी नद्यो नद्या नदीम, द्वितीय एक वचन है, कर्म है। एषा लेखनीम दत्तवती। अब इसी को हम जब कर्मवाच्य में करेंगे तो एषा का तृतीय हो गया एतया लेखनी दत्ता, क्योंकि लेखनी स्त्रीलिंग है और एक वचन है, इसलिए दत्ता एक वचन। अब यहां आइए चौथे वाक्य को गौर से देखिए। महिलाः कार्याणि कृतवत्यः, महिला महिले महिलाः बहुवचन में है। कृतवती कृतवत्यौ कृतवत्यः, महिला बहुवचन में है इसलिए कृतवत्यः बहुवचन में। क्रिया कर्ता के अनुसार। और कार्यम कार्ये कार्याणि, यहां बहुत सारे कार्यों को किया इसलिए यहां बहुवचन है। महिलाः कार्याणि कृतवत्यः। अब इसको हम जब कर्मवाच्य में करेंगे तो महिलया महिलाभ्याम महिलाभि, तृतीया बहुवचन में लेंगे क्योंकि ये बहुवचन का है। महिलाभि। अब कार्याण कार्याणिया द्वितीय विभक्ति है, इसको प्रथमा में भी करेंगे तो यही होगा, क्योंकि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा द्वितीय विभक्ति समान होती है। तो महिलाभि कार्याणि कृतम कृते कृतानि, कार्यम कार्ये कार्याणि, कृतम कृते कृतानि, ये कर्म के अनुसार चलेगा। महिलाभि कार्याणि कृतानि, ये वाक्य सही हो जाएंगे। इस तरह करके आप कुछ मूल धातु को लीजिए, इस तरह बनाइए और कुछ वाक्य को, 10 वाक्य को आप बनाइए। ये आपका गृह कार्य हो गया। देखिए आप कर पाते हैं क्या नहीं। समस्या होगी तो आप मुझे संदेश भेज सकते हैं। नमो नमः।